गुलशन इकबाल का एक कारकुन जिसका कोई बल्दिया टाउन से ताल्लुक नहीं, रिजवान कुरैशी उसका नाम है, वो किसी केस में पकड़ा जाता है, सोसाइटी थाने में उसको रखा गया। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अपनी दूसरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ये जीआईटी बता रही है कि उसने कहा कि मैंने सुना है किसी से और उसने किसी और से सुना, और उस हेर से पे मैंने ये बात सुनी कि जो बल्दिया में 3 साल पहले आग लगी थी ना, वो एमक्यूएम ने लगवाई थी आग। यहां से जीआईटी, यहां से पूरा केस शुरू हो रहा है। अच्छा भाई, हो सकता है कि सुनी हो बात, तो उसको पकड़ना था, उस रिजवान कुरैशी को रखना था, उसको अरेस्ट रखना था, उसको इंटेरोगेट करना था, उसको अदालतों के सामने पेश करना था। ये वाकया सुनकर रिजवान कुरैशी को रिहा कर दिया, ये बात सुनकर रिजवान कुरैशी को रिहा कर दिया गया। और उसके बाद कभी इस पूरे इंटेरोगेशन में रिजवान कुरैशी गिरफ्तार हुए ही नहीं, अदालत के सामने पेश हुई। जिसकी इतला पर आप पूरा के किसी को सजाए मौत दे रहे हैं, वो बंदा इंटेरोगेट ही नहीं हुआ है, वो अदालत में पेश ही नहीं हुआ है, वो गिरफ्तार ही नहीं हुआ है, बल्कि ये कहने के बाद वो रिहा हो गया है। वो गिरफ्तार था और ये बात बताने के बाद रिहा हो गया है। अजीब मजाक है। यहां से जीआईटी शुरू हो रही है। फिर जीआईटी का जो मेन, इस पूरे आग लगाने का जो मेन एविडेंस है, जो मेन गवाह है, वो ये जीआईटी खुद कह रही है। कौन है? एक चर्स पीने वाला। जीआईटी कह रही है, जीआईटी में लिखा है कि एक चरसी वर्कर, चर्स पीने वाला, वो ये कह रहा है कि जब मैं चर्स पीने के लिए बेसमेंट में जाने के लिए मैंने रास्ता अख्तियार किया, तो वहां मैंने देखा कि जुबैर जो है वो केमिकल फेंक रहा है और उससे आग लगती चली जा रही है। कौन है? चर्सी है। जीआईटी बोल रही है, वो खुद बोल रहा है। एक चर्स पीने वाले चर्सी की गवाही पर आप, जीआईटी इतना बड़ा, पाकिस्तान की इतनी बड़ी रियासत, ये जज साहब, ये अदालतें, ये माशाअल्लाह से उस पार्टी के खिलाफ फैसला कर रहे हैं जो 40 सालों से यहां पर लोगों के दिलों की हुक्मरानी कर रही है। चलते गए। अब ये पूरी जीआईटी चल रही है एक चर्स पीने वाले की गवाही के ऊपर। सुभान अल्लाह। और उससे एविडेंस है। अब आगे चले, आगे चलकर आज आप कैमरे वाले लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आज एक मोबाइल फोन छीनता है, उसकी वीडियो आ जाती है, तस्वीर आ जाती है। फैक्ट्री में गेट से लेकर अंदर बेसमेंट तक कैमरे लगे हुए, हर जगह कैमरे लगे हुए। पूरे इस 2012 से 2023 तक 11 सालों में एक क्लिप, एक वीडियो जारी नहीं की है आग लगाने की, एक तस्वीर नहीं है। किसी अदालत में 12 सालों में कोई कैमरे की कोई वीडियो पेश नहीं की गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक सारी रीलें इंटैक्ट हैं, वो जली नहीं है। सारे कैमरे वर्किंग पोजीशन में थे, जले नहीं है। एक रील भी पेश नहीं की गई है। अगली बात यह कि एक ही एंट्री है अंदर जाने की फैक्ट्री में, बाहर निकलने की। वहां पर 4 गार्ड्स बैठे हुए, उनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। 4 गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, उनके ऊपर कैमरा लगा हुआ, उनके ऊपर उनके पास एक खाता पड़ा हुआ है। जो अंदर जाता है उनके वो नामों की एंट्री करते हैं, जो बाहर जाता है उनके नामों की एंट्री करते हैं। कैमरा ऊपर लगा हुआ है, एक ही गेट है आने का और जाने का। वो चारों गार्ड पख्तून है, जुबान से पश्तो स्पीकिंग है। उन चारों गार्डों से जब पूछा गया भाई कोई अंदर गया, तो उन्होंने कहा कोई अंदर नहीं गया था। उन्होंने कोई बाहर आया था, उन्होंने कोई बाहर नहीं आया था। ना कैमरे बता रहे, ना खाता बता रहा है, ना वो गार्ड बता रहे 4 के 4। क्या किया? उन चारों को एविडेंस, उन चारों को वो क्या कहते हैं, एविडेंस देने वाला, गवाह के बजाय उनको मुल्जिम डिक्लेयर कर दिया। उनको गवाह के बजाय गवाही लेने के लिए बुलवाया गया उन्हें, और चूंकि उनकी गवाही से यह पूरा केस खत्म हो रहा था, उनको मुल्जिम डिक्लेयर करके 25-25 साल जो उम्र कैद की सजा दे दी। गजब खुदा का। 25-25 साल
उनको उम्र कैद की सजा दे दी। कल परसों डे बिफोर यस्टरडे उनमें से एक बुजुर्ग हलाक हो गया जेल के अंदर। कल जाकर इस अदालत ने उनको, उन 25 साल वालों को 10 सालों के बाद बेकसूर छोड़ा है। कल वाली अदालत, 10 सालों से वो बेगुनाह, वो गार्ड है बेचारे, वो गार्ड है। इस पूरी जीआईटी में, इस पूरे अमल में, पूरे जुडिशियल प्रोसेस में जो मालिकान हैं, शाहिद भाईला, राशिद भाईला, उनको तो अभी मिठाइयां तकसीम करनी चाहिए शहर में कि हमारे ऊपर से इतना बड़ा केस जो टल गया। जिस दिन से वो अदालत से छूटे, लाड़काना की अदालत से, अगली फ्लाइट से बाहर भागे, आज तक बाहर हैं। एक लंदन में रह रहा है, एक कनाडा में रह रहा है। इन दोनों से बड़ा बेगैरत, इन दोनों से बड़ा क्रिमिनल कोई और इंसान हो नहीं सकता। मैं आपको इस कैमरे के आगे बता रहा हूं कि आप जो भी इनको जानते हैं, इनकी मौत को ऑब्जर्व करना, ये कैसे कुत्ते की तरह मरेंगे, ये कुत्ते की मौत मरेंगे ये, क्योंकि रब का निजाम है, अल्लाह का निजाम है, इस दुनिया में एक्सपोज किए बगैर छोड़ता नहीं है। ये पाकिस्तान के 2 नंबर करप्ट अदालतों से बच सकते हैं, जीआईटी से बच सकते हैं, अल्लाह की अदालत से, जीआईटी से नहीं बच सकते। और उसकी अदालत सिर्फ हशर के मैदान में नहीं लगेगी, इस दुनिया में भी लगेगी। इनके बच्चों के आगे ये सारा कत्ल आएगा, और इस कत्ल को छुपाने के लिए जो इन्होंने मासूम लोगों को इन्वॉल्व किया है, ये सारा अजाब इनके मरने से पहले आएगा। मैं आज रिकॉर्ड पे कहता हूं, जो भी जहां है इसको जानते हैं, हम इसको ढूंढेंगे। आप इसकी, हम सिर्फ इसकी मौत को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इसकी फैमिली की मौत को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। आप देखना, और जिन जिन ने भी जानते हुए इस मुल्क के ओहदेदारों ने इस नाजायज, इस जुल्म के लिए अपना हिस्सा डाला, इस जुल्म को करने में, पहले तो यह जुल्म कि 260 अफराद जिंदा जल गए, उस पर से यह जुल्म कि उन बेकसूर लोगों को इंसाफ देने के बजाय कुछ और बेकसूरों को सजा दे दी गई। इससे बड़ा कोई और जुल्म हो नहीं सकता। ये सब जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला है इस जुल्म में, वो सब लोग इस दुनिया में अजाब से का सामना किए बगैर उनको मौत नहीं आएगी। लेकिन चलो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा। आओ, मैं पहली दफा आपको यह बताने जा रहा हूं, इस केस में हम नहीं, ये जो मरने वाले विक्टिम है 260, इनका जो वकील है, मरने वालों के विक्टिम, मरने वालों का जो वकील, 260 मजदूरों के शहादत, शहीद होने वालों का जो वकील है, वो कौन है? वो इस शहर का नामवर बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी है। फैसल सिद्दीकी नामवर बैरिस्टर, एमक्यूएम का नहीं है, हमारा मुखालिफ है, लेकिन 260 लोगों के मरने वालों का वो वकील है। तो मरने वालों का तो सबसे पहले इल्जाम हमारे ऊपर जाना चाहिए ना भाई, सबसे पहले मरने वाले हम पर इल्जाम लगाए ना, सबसे पहले तो मरने वाले हमारे इल्जाम, जो मरे उनके लवाकिन, उनका वकील बोले कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लोगों ने मारा है, चलाया। नहीं, वो क्या कह रहा है, उसने एक किताब लिख दी इंटरनेशनली, 4 इंटरनेशनल लिखारियों के साथ मिलकर फैसल सिद्दीकी ने एक किताब लिख दी जिसका नाम है ट्रांसनेशनल लीगल एक्टिविज्म इन ग्लोबल वैल्यू चेन, द अली एंटरप्राइजेस फैक्ट्री फायर एंड स्ट्रगल फॉर जस्टिस। ये इस किताब का नाम है। इसमें एक चैप्टर उस आदमी ने लिखा है जो विक्टिम का वकील है, उसका नाम फैसल सिद्दीकी, बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी है। उसका एक चैप्टर है, उसके लिखे, अपनी बात नहीं कर रहा, उसके लिखे हुए मैं आपके सामने सिर्फ चंद लाइनें पढ़ना चाहता हूं, और ये किताब सबके लिए हाजिर है। सिर्फ चंद लाइनें पढ़ना चाहता हूं, और सुनो वो क्या कहता है, सिर्फ चंद लाइनें पढ़ना चाहता हूं। वो ये कह रहा है अपनी किताब के सफा नंबर 74 पे, सेफ्टी मेजर्स एंड फायर फाइटिंग मेजर्स इन द फैक्ट्री वर हाईली इनएडुकेट, either there were no smoke alarm due to which
The workers were alerted late. Hydrants were non-functional, and the staff was not trained to use each such hydrant. Even otherwise, no attempt was made to extinguish the fire by the factory management. कह रहा कोई अलार्म नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, और फायर बुझाने की कोई कोशिश ही नहीं गई by the factory management. Number one. Number two, rapid burning of the illegal constructed wooden mezzanine floor accelerated the fire and blocked the staircases. ये जो मैंने आपको बताई, लकड़ी का बनाया हुआ इलीगल एक मेजनाइन फ्लोर जिसमें आग पकड़ गई और उसने जो है वो फैक्ट्री को के रास्ते को ब्लॉक कर दिया. पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू alleged threat of theft. सुनो क्या कह रहा है, ड्यू टू alleged threat of theft, 2 exit doors of the second floor were permanently sealed by the factory owners and management. This sealing was fatal as most of the workers were gathered on the second floor because it was payday, वो सैलरी का दिन था. And once the electricity went off, it was extremely difficult for the workers to find their way in the dark. तनख्वाह बटने का टाइम था, पेडे थी. 2 परमानेंट एग्जिट डोर चोरी के डर से मालिकों ने और मैनेजमेंट ने पहले से सील कर रखी थी. जब फायर इरप्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो कोई किसी को रास्ता नजर नहीं आ रहा था. मैं नहीं कह रहा, मरने वालों का वकील कह रहा है.